61 करोड़ का हमारा ये प्रोजेक्ट है। 70,000 स्क्वायर फीट में ये कैंसर हॉस्पिटल बनेगा। मधुसूदन अग्रवाल जी जो थे हमारे वहाँ पे चीफ गेस्ट थे, उन्होंने ये अजंता फार्मा के वाइस चेयरमैन हैं। उनके साथ मिस्टर योगेश अग्रवाल जी थे, वो अजंता फार्मा के एमडी, उन्होंने ये इसका उद्घाटन किया है। ये 50 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है कैंसर के लिए, दैट इज टोटली डेडिकेटेड फॉर कैंसर पेशेंट्स।
महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में आज समता पुरुषोत्तम अग्रवाल कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया गया। 70,000 वर्ग गज में बनने वाले इस 50 बेड के अस्पताल का शिलान्यास करने के बाद अजंता फार्मा लिमिटेड के सह संस्थापक व वाइस चेयरमैन एवं ममता एवं मधुसूदन अग्रवाल फाउंडेशन के अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल ने कहा कि नवंबर 2022 तक यह अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा और अपनी सेवाएं शुरू कर देगा। महाराजा अग्रसेन मेडिकल एजुकेशन एवं साइंटिफिक रिसर्च सोसाइटी की प्रेसिडेंट और हरियाणा की पूर्व कैबिनेट मंत्री सावित्री जिंदल ने कहा कि इस अस्पताल के निर्माण से हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के 2 करोड़ लोगों को लाभ होगा। उन्होंने इस कार्य में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का आभार व्यक्त किया। श्रीमती ममता अग्रवाल जी, अजीत योगेश अग्रवाल जी, श्री महेंद्र आर्या जी, श्री अनिल गुप्ता जी, अजीत मनमोहन गोयल जी, श्री केवी अग्रवाल जी, श्री जगदीश मित्तल जी, श्री कृष्ण गोरखपुरिया जी, श्री दिनेश मोदी जी, डॉक्टर रमेश गुप्ता जी, श्री एच.एन. आर्या जी, डॉक्टर वागेश जी, श्री अरुण सिंगल जी, श्री अजय गुप्ता जी, श्री पवन गर्ग जी, श्री अशोक गोयल जी, श्री जगदीश जिंदल जी, श्री रोमी गर्ग जी, श्री राम कुमार रावलवासिया जी, डॉक्टर रत्ना भारती जी, श्रीमती मधु गर्ग जी, श्रीमती शकुंतला राजवाला जी, डॉक्टर गीतिका दुग्गल जी, डॉक्टर अनुराग छाबड़ा जी, डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी, अशोक अग्रवाल जी, डॉक्टर राकेश सहारण जी, आदरणीय मेरे सभी उपस्थित भाइयों, बहनों, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, महाराजा अग्रसेन जी को नमन। अग्रवाल मेडिकल कॉलेज के संस्थापक श्री घनश्याम दास गोयल जी, बाबूजी श्री ओपी जिंदल जी को नमन। श्रद्धेय समता अग्रवाल जी को आज उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि। अजंता फार्मा के संस्थापक श्री मधुसूदन अग्रवाल जी, श्रीमती ममता अग्रवाल जी, जनरल डी.पी. वत्स जी, योगेश अग्रवाल जी, श्री अनिल गुप्ता जी, श्री के.डी. अग्रवाल जी एवं उपस्थित भगवान तुल्य मेहमानों का मेडिकल कॉलेज की सोसाइटी एवं फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। भाइयों बहनों, समाज के सम्मानित सदस्यगण, समाज सेवा को समर्पित डॉक्टर, कॉलेज का समस्त स्टाफ एवं मीडिया के साथियों, आज हमें अग्रवाल समाज के अग्रणी रामजी श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी और श्री मधुसूदन अग्रवाल जी ने समता पुरुषोत्तम अग्रवाल कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट की सौगात दी है, जिस पर पूरे समाज को गर्व है। श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ सके। अग्रवाल जी सादगी की प्रतिमूर्ति हैं। आप न सिर्फ एक सफल व्यवसायी हैं, बल्कि समाज सेवा का जुनून भी आपकी रगों में दौड़ रहा है। आज़ादी के 25 साल बाद भी जब हमारा देश जरूरी दवाइयों के लिए विदेशों पर आश्रित था, तब पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने 1973 में अजंता फार्मा की स्थापना कर मानव सेवा का व्रत लिया। समता फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में शिक्षा, चिकित्सा और कौशल विकास के क्षेत्र में आपका योगदान अभूतपूर्व है। आप मुंबई में जिम्बाब्वे के मानद राजदूत भी हैं। आपका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। ममता एवं मधुसूदन अग्रवाल जी अग्रवाल फाउंडेशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष, अजंता फार्मा के सह संस्थापक एवं उपाध्यक्ष हैं। मानवता की सेवा में आपने अनेक अनूठे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अग्रवाल समाज को आप लोगों पर बहुत गर्व है। श्रद्धेय श्रीमती समता अग्रवाल जी की पुण्यतिथि पर श्री मधुसूदन अग्रवाल जी ने आज जिस कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया है, उस पर 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 50 बेड वाले इस अस्पताल में कैंसर की जांच, दवा और सर्जरी की आधुनिक व्यवस्था होगी। आपके इस योगदान से हरियाणा के साथ साथ पंजाब और राजस्थान के 2 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा। श्रीमती समता अग्रवाल जी आज भी हमारे साथ हैं।
आप अपने मूल्यों एवं सिद्धांतों के माध्यम से हमें नई दिशा दिखाती हैं और दिखाती रहेंगी। उनकी स्मृति में ये कैंसर अस्पताल बनकर तैयार होगा तो उनके मूल्य सिद्धांत हमें सदैव नई प्रेरणा देते रहेंगे। अगवा के 20 किलोमीटर दायरे में थर्मल पावर प्लांट और परमाणु बिजली घर है। इसके अलावा खेती में रसायन और कीटनाशकों का प्रयोग होता है, जिससे कैंसर की आशंका बनी रहती है। इस अस्पताल के खुलने से जांच के दरवाजे खुल जाएंगे और प्रारंभिक अवस्था में ही रोग की पहचान हो जाएगी। और जब प्रारंभिक अवस्था में ही रोग की पहचान हो जाती है तो ये इलाज के द्वारा खत्म किया जा सकता है और व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। मैं मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल जी की हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने सदैव अपना सहयोग देकर अग्रवाल मेडिकल कॉलेज को आगे बढ़ाया है। मैं अग्रवाल समाज के आभारी हूँ, जिनके सहयोग और प्रोत्साहन ने अग्रवाल मेडिकल कॉलेज को आज की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। नियत अच्छी हो तो नियति भी साथ देती है। मुझे याद है कि स्वस्थ समाज के लिए बाबूजी श्री योगी जिंदल जी सदैव चिंतित रहा करते थे। उनका मानना था कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सकता है। इसीलिए उन्होंने अग्रवा को न सिर्फ प्रेरणा स्थल बनाया बल्कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए इस कॉलेज की नींव डाली। मुझे याद है कि बाबू बनाथराज गुप्ता जी, श्री अभय ओसवाल जी एवं श्री टेकम गोरखपुरा जी ने अग्रवा मेडिकल कॉलेज को एक ऐसा क्षेत्र बनाने के सपने संजोए थे जहाँ लोग आए तो अपनी परेशानी यहीं छोड़ कर जाएं। अग्रवा मेडिकल कॉलेज आज उनके सपने साकार कर रहा है। मैं कॉलेज के समस्त स्टाफ, डॉक्टर एवं स्टाफ की धन्यवादी हूँ, क्योंकि आप उन लोगों में भी जीने की ललक पैदा कर देते हैं जो आपके पास निराश होकर आते हैं। यह अस्पताल आपका है और आपको ही इसे उन बुलंदियों पर ले जाना है जिसके सपने अग्रवाल समाज के दानवीरों ने देखे हैं। मैं यहाँ मेरे बड़े भाई राज्यसभा सांसद जनरल डीपी भट्ट जी की चर्चा और सराहना करूंगी। जब से इनके चरण मेडिकल कॉलेज में पढ़े हैं तब से इस कॉलेज के विकास में नए आयाम स्थापित किए हैं। मैं अपने पूरे समाज की तरफ से सांसद भट्ट जी का धन्यवाद करती हूँ। मैं पुनः श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, श्री मधुसूदन अग्रवाल जी, श्रीमती ममता अग्रवाल जी, अजीत योगेश अग्रवाल जी, श्री महेंद्र आर्या जी, श्री अनिल गुप्ता जी, श्री कृष्ण गोरखपुरा जी, श्री केवी अग्रवाल जी, श्री दिनेश मोदी जी, श्री अरुण सिंगल जी, उनके पूरे परिवार एवं अन्य मेहमानों का धन्यवाद करती हूँ। मुझे विश्वास है कि अस्पताल लाखों निराश चेहरों पर मुस्कान लाएगा और चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में मील का पत्थर बनेगा और यही हमारी समता अग्रवाल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राज्यसभा सांसद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स ने इस अवसर पर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के विकास में जिंदल परिवार के समर्पण की सराहना की और उन्होंने कहा कि लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार कृत संकल्प है। जहाँ पे कम से कम 20 दफा महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज का नाम आ चुका है जब से मैं गया हूँ। साथ में मैं आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज का भी नाम लेता हूँ, जिसको मैंने कमांड किया। इस परिवार जिंदल परिवार से और इस बहन सुनीता जी ने कहा कि ये अंत्योदय अस्पताल या अंत्योदय कॉलेज है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। यानी कि समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति का यहाँ इलाज होता है। मेरा रिश्ता मैं बताऊं, मेरा छोटा भाई सुरेश एक्शन बैठा है, इनकी जिंदल साहब का ये बड़ा चहेता था। सावित्री जी को मैं भी इसी के थ्रू, इन्हीं के थ्रू जानता हूँ। तो ये हमारी धर्मशाला के लिए कुछ सीमेंट और सरिया मांग के लाए। फिर ये कॉलेज बन रहा था तो जिंदल साहब ने इनको लगा दिया वहाँ SDO। तो मैंने पूछा कहाँ है, कहता है मेडिकल कॉलेज बना रहा हूँ। मेरे फादर भी जिंदा थे। मैंने बोला सुरेश एक काम करिए, सारा डिपार्टमेंट ईसा होया है, कम से कम ऐसा काम ना करती कि मैं उड़े दाखिल और मेरे ऊपर शायद गिर जाए। तो आज मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ
जब एक 30 साल से तो आज शायद खड़ी है, मेरी माँ भी वहाँ एडमिट हुई और मैंने भी यहाँ इस कॉलेज में रहा। पुरानी बिल्डिंग बहुत ही बढ़िया है। वैसे मैंने चीफ मिनिस्टर को कहा था कि आपने जो इसी स्टेज पे भी कहा था, उस टाइम हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, अब खट्टर साहब हैं, कि जो आप 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाते हैं उसी क्वालिटी का उतनी क्वांटिटी में ये अग्रवाल समाज 200 करोड़ में ही बना देता है। यानी बाकी आप समझ जाते हो वो कहां गया। तो आज मेरे को नवीन जी गए थे यहाँ पे कि आप हमारे इलाके के हैं, आपकी ये मेडिकल एजुकेशन स्पेशलिटी है और आपका हमारा हक बनता है कि आप इस कॉलेज में आए। मेरे को ले गए हुड्डा साहब पकड़ के कि भाई पब्लिक सर्विस कमीशन, वैसे तो सावित्री जी बताएंगे हमने पब्लिक सर्विस कमीशन में कैसा काम किया, मगर उसके बाद नवीन जी ने कहा उड़ाना में रह गया हमारे माँ, मैं किसी को उड़ाना में नहीं रहा करता, जो कहता हूँ वो करता हूँ। तो कल मधुसूदन जी आगे बैठे, कितने साल से, 7 साल से हूँ यहाँ पे, और मैं शुक्रगुजार हूँ छाबड़ा साहब डायरेक्टर, क्योंकि अब मैं राज्यसभा में हूँ। राज्यसभा में सारे ही ऐसे बैठते हैं, कोई पुराना प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जैसा, कोई देवगौड़ा, कोई पुराना मुख्यमंत्री, तो जो पुराने यहाँ डायरेक्टर बैठे हैं मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और लेट गोपाल सिंगल जी भी जो स्वर्गवासी हुए, मगर इस कॉलेज को जो लीप्स एंड बाउंड्स उन्नति हुई, यानी कि इन पिछले 7 साल में मैं तो कहता हूँ कोई प्रताप है महाराज अग्रसेन का, कि जो महाराज अग्रसेन हाईवे भी बन गया इसी दौरान, और भी बहुत सी तब्दीलियां आई। जिंदल परिवार एक फिलेंथ्रोपिक परिवार है। कई दफा मैं सोचता रहा, मैं डॉक्टर जरूर हूँ मगर पढ़ाई से मैं करता रहा, दूसरे विषयों पर बैठ के मैंने कहा रूस में कम्युनिज्म आ गया, चाइना में कम्युनिज्म आ गया, हिंदुस्तान में कैसे नहीं आया। तो उसका जवाब ये है वाजेश जी कि सबसे ऊंची जाति कहता है ब्राह्मण अपना आप को, मगर अन्न खाता है भिक्षा का, और सबसे रिच जाति जो है वो अग्रवाल, मगर वो दान इतना करते हैं कि उसके सामने वो सारी क्रांति न्यूट्रलाइज हो जाती है। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज की निदेशक डॉक्टर गीतिका दुग्गल ने कहा कि सावित्री जिंदल के नेतृत्व में अस्पताल ने खूब तरक्की की है और मरीजों की सुविधाओं के लिए अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 61 करोड़ की लागत से कैंसर हॉस्पिटल बनकर तैयार होगा। आज का कार्यक्रम हमारा जो था कैंसर इंस्टीट्यूट ओपनिंग का, ये फाउंडेशन लिंक सेरेमनी थी, जो एक समता फाउंडेशन की तरफ से एक पहल की गई है। यहाँ पे उन्होंने डोनेशन किया है, इसके लिए द समता चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से ये कैंसर इंस्टीट्यूट की ओपनिंग का फाउंडेशन सेरेमनी था। तो उन्होंने जो है 61 करोड़ का हमारा ये प्रोजेक्ट है, 70,000 स्क्वायर फीट में ये कैंसर हॉस्पिटल बनेगा। तो उसकी जो डोनेशन है 35 करोड़ की उन्होंने हमसे वो की है। उसके बाद एक टेम्पल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी यहाँ पे आज फाउंडेशन लिंक सेरेमनी हुई है। इसका मधुसूदन अग्रवाल जी जो थे हमारे वहाँ पे चीफ गेस्ट थे, उन्होंने ये अजंता फार्मा के वाइस चेयरमैन हैं, उनके साथ मिस्टर योगेश अग्रवाल जी थे, वो अजंता फार्मा के एमडी, उन्होंने ये इसका उद्घाटन किया है। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में बनने वाला ये कैंसर हॉस्पिटल 50 बेड का होगा। हरियाणा और इसके आसपास के क्षेत्र में अपनी तरह का कोई सरकारी हॉस्पिटल बनने जा रहा है जो पूरी तरह से कैंसर मरीजों के लिए समर्पित होगा। सर ये 50 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है कैंसर के लिए, दैट इज़ टोटली डेडिकेटेड फॉर कैंसर पेशेंट्स। और उम्मीद करते हैं अगर ये कैंसर हॉस्पिटल 50 का हमारा अच्छा चला तो उसको जो समता अग्रवाल फाउंडेशन जो है उन्होंने कहा इसको फिर हम आगे बेड इंक्रीज़ करने में भी हम सोचेंगे। और कुछ इसके बारे में बताना चाहिए? ये इस एरिया के अंदर नज़दीक में 100 किलोमीटर के बीच दायरे में यहाँ पे कोई भी एक सरकारी कैंसर हॉस्पिटल है नहीं, जो कि ये पहला हॉस्पिटल होगा जो कि गरीबों की सेवा के लिए, स्पेशली गरीब बीपीएल पेशेंट, बिलो पॉवर्टी लाइन पेशेंट्स, उनके लिए ये स्पेशली डेडिकेटेड रहेगा।